Hello students, today I am going to start our lesson number 5, cooking food. In the olden times, early humans used to eat only raw food as they did not know how to cook food. After they discovered the fire, they learned to cook. देखिए पुराने समय में इंसान ज़्यादातर कच्चे खाने को ही खाता था। वाई? क्योंकि उस समय वो फायर के बारे में नहीं जानता था। When they discover फायर, जब उन्होंने आग को खोजा या आग के बारे में जाना, तब उन्होंने फूड को कुक करना भी सीखा। If we need to eat proper food to stay healthy, हमें हमेशा एक अच्छा खाना खाना चाहिए। Different types of food are required to getting energy for growing up and for fighting against disease. Our meal should contain some quantity of all types of food. देखिए हमारे जो खाने में है सारी टाइप के खाने, मतलब हमारे खाने में हर तरीके का खाना होना चाहिए। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमें हर चीज़ में जो न्यूट्रिशन होता है वो हमको मिले। और एक हेल्दी फूड लेने से हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है ना। After we eat some food like fruit and some vegetables, we eat them raw, but we cannot eat all the food raw. Some of the food need to cook. Cooking makes food soft, tasty and digestible. Cooking, we need to eat proper food to stay healthy. हमें स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा खाना खाना चाहिए। We eat some food like fruit and vegetables raw. हम कुछ खाना जो होते हैं वो या फल या सब्जियां जो होती हैं उसको हम कच्चा ही खा लेते हैं। Most of food need to cook. ज़्यादातर खाना ऐसे खाने होते हैं जिसको कुक करने की ज़रूरत पड़ती है। Why do we need to cook food? हमें खाने को पकाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम सारा ही खाना कच्चा क्यों नहीं खा सकते हैं? Well, see here, why do we need to cook the food? हमें खाना पकाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Cooking makes food soft, tasty and digestible. Cooking makes food soft, tasty and digestible, and cooking also kills germs in the food. कुकिंग से खाना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और कुकिंग करने से जो भी आपके खाने में या आपके फूड में जो भी जर्म्स होते हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हो, कुकिंग करने से वो सारे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। सो वी कुक फूड। वाई डू वी कुक फूड? वी कुक फूड बिकॉज कुकिंग मेक्स food soft, tasty and digestible, and cooking kills the germs in the present in the food. Now we also there are some foods we eat raw. What are the raw foods? Most fruit and vegetables are eaten raw. They are called raw food. ज़्यादातर जो fruits और vegetable कच्चे खाए जाते हैं उसको हम raw food कहते हैं। Example like carrot, radish, cucumber and apple, like that. All just these types of fruit and vegetables are eaten raw. ऐसे fruit और vegetable को हम raw food कहते हैं। And we must wash fruit and vegetable before cutting them. हमें कभी भी fruit और vegetables को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। When we wash them after cutting, the many minerals and vitamins get washed away, जिससे कि बहुत सारे minerals और उसके vitamins भी होते हैं वो धुल जाते हैं। Cooked food which are cooked before eating are called cooked food, like wheat, rice, pulses, potato, etc. जो फूड हम खाने के पहले पकाते हैं उसको हम cooked food कहते हैं। like wheat, गेहूँ, चावल या आपका दाल ले लो, पोटैटोज, ये सब हमारे कुकिंग फूड्स हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग, there are different types. We know foods are cooked in different ways. Some are fried, some are roasted, some are steamed. Okay, there are different types, different methods of cooking.
roasting, frying, steaming, boiling and baking. हम फूड्स को रोस्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं. ओके, फूड्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. फूड को अलग अलग तरीके से पकाया जा सकता है, जस्ट लाइक पीनट, चपाती और पॉपकॉर्न. ये सब रोस्ट किया जाता है, भूनना. ओके, रोस्टेड मीन्स भूने जाते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गया, चपाती हो गई, पॉपकॉर्न हो गया, इसको हम रोस्ट करके खाते हैं. देन राइस, दाल, पोटैटो आर बॉइल्ड. राइस, दाल, पोटैटो इन सबको हम ज़्यादातर बॉईल करके खाते हैं. नेक्स्ट वन इज उबाल कर खाते हैं. नेक्स्ट वन इज इडली, ढोकला, दे आर स्टीमेड. या आपके गांव में जो फरा वगैरह बनता है वो स्टीमेड फूड होता है. ओके, जिसको हम भाप में पकाते हैं वो स्टीमेड फूड होता है. नेक्स्ट इज पकोड़ा, पूरी, ओके, भजिया, ये सब आपका फ्राइड होता है ना, फ्रेंच फ्राई, ये सब आपके फ्राइंग फूड होते हैं. केक, ब्रेड आर बेक्ड. जो आपके केक बनता है, ब्रेड बनता है, या आपकी पावरोटी होती है, ये सब बेक करके बनाए जाते हैं. सो देयर आर different method of cooking food. Cooking utensil. Take a look at the vessel your mother uses in the kitchen. These vessels are called cooking utensils. जिस भी बर्तन में आपकी मम्मा खाना बनाती हैं उसको cooking utensils बोलते हैं. In early time, utensils are made of clay, bronze and brass. पुराने ज़माने में जो होते थे वो जो कुकिंग वेसल्स होते थे वो या तो क्ले के, मिट्टी के होते थे, या तो ब्रॉन्ज के या तो ब्रॉस के बने होते थे. इन विलेज पीपल आर स्टिल यूजिंग सम क्ले वेसल्स विच आर ऑल्सो नोन एज अर्दनवेयर. आज के इस टाइम पे भी अपने गांव में देखिए कुछ मिट्टी के बर्तन खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. नाउअडेज मोस्ट ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. Utensils used in oven are made up of special plastic, glass, baking trays and dishes are mostly made up of aluminium. आज के समय में ज़्यादातर बर्तन देखिए प्लास्टिक के, ग्लास के बने होते हैं, और बेकिंग ट्रेज और डिशेस ज़्यादातर एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं. कुकिंग इक्विपमेंट. हम कुकिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें कुकिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं. इन द अर्ली टाइम fuel used were coal, wood, cow dung, cakes. ओके, पुराने ज़माने में खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता था वो किस चीज़ का होता था. या तो कोल होती थी, कोयला, वुड, लकड़ी भी यूज़ की जाती थी जला के आग उससे, या काउ डंग के, गाय के उपले जो होते हैं, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. बट these days people use different type of stove and cooking for cooking like a gas stove, microwave, solar cookers and kerosene oil stove extra. You have seen that items are cooked in variety of ways. Some are boiled and some are fried, some are roasted and some are baked. Let us prepare some food items without using fuel. कुछ ऐसे भी आइटम हम देखते हैं जो विदाउट फ्यूल यूज़ के बनाए जा सकते हैं. लाइक स्प्राउट मूंग चाट. आपको चना वगैरह जब आपके घर में कच्चा उसको भिगो कर रख दिया जाता है, फिर उसको बिना पकाए ही उसमें सॉल्ट वगैरह डाल के, आपके कुछ चाट मसाला वगैरह डाल के आप विदाउट फ्यूल उसको खा सकते हो. सेम लाइक दैट वी प्रिपेयर योर स्प्राउट मूंग. सो होल मूंग शीट्स इन वाटर ओवरनाइट. एक रात के पहले ही उसको सोक करने के लिए जो आपका मूंग होता है उसको रख दीजिए. रैप द सोक्ड मूंग इन वेट क्लॉथ्स नेक्स्ट डे उसको गीले कपड़े में बंद करके रख दीजिए. स्प्रिंकल वाटर ऑन क्लोथ फॉर 2 days. उसके ऊपर 2 दिन तक पानी छिड़कते रहिए जो कपड़े में हमने भिगो के मूंग को रखा हुआ है. देन आफ्टर 2 days मूंग शीट स्प्राउट. तो 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि उस मूंग के ऊपर कुछ अंकुर चले आते हैं, वो स्प्राउट होता है. देन
add chopped onion, tomato, salt and lemon on the मूंग and mix it well. उसके बाद उस मूंग के ऊपर हम लेमन, सॉल्ट और टमाटो, ऑनियन ये सब कच्चा उसमें डालकर फिर उसको खा सकते हैं. शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ के उसको हम खा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मेकिंग लेमोनेड. मिक्स शुगर इन वाटर. नींबू पानी बनाना. मिक्स शुगर इन वाटर, एड लेमन जूस एंड just when and then mix it well. उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए. डिस्कार्ड द शीट्स. उसके अंदर के जो लेमन के जो शीट्स होते हैं, लेमन के जो बीज होते हैं उसको निकाल दीजिएगा. एंड जस्ट ट्राई दिस लेमन वाटर इज रेडी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. ओके, your family will stay healthy after when you eat healthy food. Okay, in this lesson we learn about how to what is raw food, what is cooked food, method of cooking and cooking utensils and cooking equipments. Okay, just learn read this lesson properly, and I give you all the question answer in your group. Complete this lesson in your copy and in your book. Okay, complete your copies and send it to school for the checking. Okay, thank you.